नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रमेश रेचल, प्रोफेशनल लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट और 15 साल का एचआर का एक्सपीरियंस आपके लिए हमेशा कुछ नई नई केस स्टडी लेके आता हूँ, कुछ प्रेरणादायी कहानियाँ लेके आता हूँ। जनते का राजा, रहते का राजा और एक अच्छा राजा, और उन्होंने उस समय में एक अच्छा प्रशासन सिखाया और सबको साथ मिलके एक अच्छा डेवलपमेंट बनाया। आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी कहानी जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जाए, उसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 19 फरवरी 1630 पुणे के नज़दीक शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेना में एक अच्छे पद पर थे, इसलिए उनका बचपन में ज़्यादातर समय जो थे उनके माता के साथ बीतता था, क्योंकि पिताजी तो आदिल शाह में सेना में थे, इसलिए वो बहुत कम शिवाजी महाराज को मिलते थे। तो माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव, इनकी संगत और इनका प्रभाव शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत ज़्यादा था। बचपन में माता जीजा माता हमेशा उनको अलग अलग प्रेरणादायी कहानियाँ बताती थी और जनते के ऊपर कैसा, एक जनता को कैसा राजा चाहिए, इसके बारे में हमेशा प्रेरणादायी कहानियाँ बताती थी। इसलिए कई इतिहासकारों ने लिखा है कि माता होनी चाहिए तो माता जीजाबाई जैसी, जीजा माता जैसी। तो माता जीजा माता ने उनको बचपन में यही सिखाया था। उस समय क्या था कि उत्तर में मुगलों ने राज किया था और मुगलों का अत्याचार से जनता त्रस्त आ चुकी थी। विजापुर में आदिल शाह राज करता था, गोलकोंडा में कुतुब शाह राज करता था। इन लोगों ने क्या किया था कि एक सर्व सामान्य लोगों को ऊपर आक्रमण थोपना, कट्टरतावाद, इससे जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो बचपन में शिवाजी महाराज को जीजा माता हमेशा प्रवृत्त करती थी कि हमेशा एक मराठा का राजा और सबको साथ लेके चलने वाला राजा की बहुत ज़रूरत है। 14 साल के उम्र में शिवाजी महाराज जो है अपने छोटे जो बचपन के जो दोस्त थे उनको वो मावड़ा कहा करते थे, मावड़ प्रांत में मावड़ा कहा करते थे। उन्होंने उनको इकट्ठा करना, घुड़सवारी करना, दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में तलवारबाजी करना और छोटे युद्ध कला में वो बहुत बचपन में निपुण हो चुके थे। तो वो हमेशा अपने बचपन के दोस्तों के साथ किलों को कैसा फतेह करना है, किला की घेराबंदी कैसे करना है, एक अच्छा गुप्तचर कैसा बनना है, इसके ऊपर ही हमेशा काम करते थे। अपनी 17 साल की उम्र में उन्होंने एक अपनी छोटी सी फौज तैयार की और तोरना, कोंडाना, ऐसे किलों के ऊपर उन्होंने आक्रमण करके वो किले बचपन में जीत लिए। तो उन्होंने किले जीत लिए, छोटी सी अपनी सेना बनाई, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। आजू बाजू के गांव के ऊपर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके उन्होंने उसको प्रवृत्त करना चालू कर दिया। ये खबर बीजापुर का जो सुल्तान है आदिल शाह, उनके पास जा पहुंची। उन्होंने अपने उनके पास जो सरदार थे और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज को कैद कर दिया ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को काबू कर सके। तो उन्होंने कैद कर दिया। एक अच्छा जो पुत्र होता है उसका अच्छा सा उन्होंने कर्तव्य निभा के बीजापुर के आदिल शाह के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उस समय में उन्होंने अपना ध्यान अपनी सेना को ताकतवर करने, अच्छा राज्य कारभार करने के ऊपर, सैनिकों को बढ़ाने के ऊपर, उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के ऊपर रखा। और बाद में अच्छा पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह के साथ कुछ सरदारों से मध्यस्थी करके अपने पिताजी को भी छुड़ाया। उस समय में बहुत सारे राजाओं ने अपने पिताजी जब राजा बनते थे तो अपने पिताजी को कैद कर डालते थे या मार डालते थे। जैसे औरंगाबाद के इतिहास सबने देखा है कैसे उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए दिल्ली का राजगद्दी को और अपने पिताजी को कैद में डाला था। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में और इतिहास में लिखा गया है। लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी भी छत्रपति शाहजी महाराज को दुय्यम दर्जा नहीं दिया, वो चाहे राजा बनने के बावजूद भी। तो ये अच्छा सा गुण उनमें था। कई इतिहासकारों ने गलत इतिहास भी लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम की द्वेष्टा थे, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करते थे। एक भी गलत खबर है, ये भी खबर गलत लिखी गई है। बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक में काफ़ी ज़्यादा कमांडर मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो तोपखाना था उसका कमांडर भी तो तोपखाना का सिद्दी इब्राहिम उनके तोपखाना के कमांडर थे। उनके जो गुप्तचर था, गुप्तचर डिपार्टमेंट का विभाग का प्रमुख था मौलाना हैदर, वो भी मुस्लिम थे। कई मुस्लिम सैनिक उनके सैन्य में थे। तो वो कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, वो मुस्लिमों के राजाओं की नीतियों के विरोध में थे। मुगलों की नीति के हड़पना, आक्रमण करना, स्त्रियों का अनादर नहीं करना, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करना,
इसके वो विरोधी थे। इसलिए उन्होंने उस जमाने में 1600 में मराठों का राज निर्माण करने की तुलजा भवानी के मंदिर में अपनी उंगली काट के कसम ली थी कि मैं मराठाओं के लिए मराठों का राज्य का निर्माण करूंगा। तो और उस जमाने में जो कुछ सिलेक्टेड विदेशों के राजाओं के पास ही खाली अपनी नेवी थी, जिसको शिवाजी महाराज आर्मर कहा करते थे। इतिहासकारों ने उसको आर्मर बोला है। तो अपनी नेवी 1600 में शिवाजी महाराज ने सबसे पहले भारत में नेवी का अगर जनक कहा जाएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने पोर्तुगीज और अंग्रेज उस जमाने में भारत में कई जगह पे राज किया करते थे, व्यापार करते थे। उनसे बचाव के लिए एक दूर दृष्टिकोण से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना जो पश्चिम महाराष्ट्र जो था उसका जो पूरा किनार पट्टी का प्रदेश था, वहाँ एक अच्छी सी नेवी तैयार किया, हाँ, और अच्छे जहाज़ों का निर्माण किया, अच्छा तोपखाना तैयार किया। इसकी जो खबर उस उत्तर के जो सुल्तान थे औरंगजेब, उसको जब लगी तो औरंगजेब ने भी शिवाजी महाराज को हराने के लिए कई बार छोटे मोटे युद्ध भी किए। जब शिवाजी महाराज दो शत्रु शिवाजी महाराज के साथ एक साथ मुकाबला करते थे, आदिल शाह और औरंगजेब। आदिल शाह की बड़ी बेगम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए भी उस समय अफजल खान को भेजा। अफजल खान बड़े हाथी घोड़ों और लाखों को फौज लेके शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया। तो जब शिवाजी महाराज ने देखा कि मैं सैन्य में इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उन्होंने अफजल खान से वार्ता करने का प्रस्ताव भेजा। अफजल खान भी बड़ा चतुर था। उन्होंने ये सोचा, शिवाजी महाराज के पास अपने दूत के तरफ से ये संदेश भेजा कि हम लोग दोनों बातचीत करेंगे, ना आपका सैन्य रहेंगे ना हमारे रहेंगे, ना आपके अंगरक्षक रहेंगे ना मेरे रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक बुद्धि कौशल में बहुत चातुर थे। तो उन्होंने उस समय अपने सिलेक्टेड सैनिकों के साथ उस परिसर में सिलेक्टेड सैनिकों को छुपा दिया जंगल में, और उन्होंने अफजल खान को मिलने के लिए गए। बड़ा शामियाना लगाया था, हाँ, अफजल खान उनका राह देखता था। तो जब से शिवाजी महाराज उनके सामने गए तो अफजल खान ने बोला, आओ आओ शिवा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आओ हम लोग सबसे पहले गले मिलते हैं। तो अफजल खान 7 फीट से भी ज़्यादा उसकी हाइट थी, उसकी ऊंचाई थी, और शिवाजी महाराज उसके सामने छोटे लग रहे थे। तो अफजल खान ने जब उनको मिलने के लिए, गले मिलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबाया और अपने जो छुपा हुआ कटियार थे उसके ऊपर उनके ऊपर वार किया। लेकिन शिवाजी महाराज का प्लानिंग देखो, जब वो किसी भी शत्रु को मिलने के लिए जाते थे तो हमेशा उसके ऊपर कभी आंख बंद करके विश्वास नहीं रखते थे। तो उन्होंने उस समय जो चिलखत होती है, आज भी अपने सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट हम लोग कहते थे, उस समय भी इतिहास में चिलखत का नाम दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और उसके ऊपर उन्होंने अपने कपड़े पहने थे, तो वो वार बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर गया। कुछ सेकंड का विलंब भी बिना किए हुए शिवाजी महाराज ने भी अपने हाथ में बाघ नखे छुपाए थे, वही उन्होंने अफजल खान के ऊपर वार करके उसका पेट फाड़ डाला और उसका वही वध कर दिया। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो चुने हुए सैनिकों ने अफजल खान की लाखों की फौज के ऊपर आक्रमण किया, गोरिल्ला वार। देखो गोरिल्ला वार क्या है कि गोरिल्ला वार एक ऐसी युद्ध कला होती है कि चाहे सामने वाले दुश्मनों के लाखों सैनिक है और आपके कुछ हजारों सैनिक है, उनको ऊपर चाहे जंगल हो, चाहे जो छिपे हुए के रास्ते हो, उसके ऊपर छुप जाना और अचानक उनके ऊपर वार करना, उसको बोलते हैं गोरिल्ला वार। छत्रपति शिवाजी महाराज का गोरिल्ला वार उस समय इतना फेमस हुआ था। बाद में जो विश्व युद्ध हुआ था वियतनाम और अमेरिका का, तो वियतनाम की जो सेना थी, वियतनाम की सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पढ़ के प्रेरणा लेके गोरिल्ला वार की नीति अपनाई थी। इसकी वजह से अमेरिका ने कई वर्षों तक वियतनाम के साथ युद्ध लड़ने के बावजूद भी वो वियतनाम में अमेरिका की फौज जीत नहीं सकी। क्यों? क्योंकि गोरिल्ला वार, छुपे हुए उनके शत्रु के ऊपर अचानक अकस्मात उसके ऊपर अटैक कर देना, उनकी रसद बंद कर देना, और जब अचानक आप उसके ऊपर हमला करते हो तो शत्रु जो है, दुश्मन है, कितने भी पावरफुल हो, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता और उनकी हार हो जाती है। तो गोरिल्ला वार में वो बहुत काबिल थे और अफजल खान की जो सेना के ऊपर उन्हें गोरिल्ला वार से उसको नेस्तनाबूद कर दिया। फिर बड़ी बेगम जो थी बीजापुर की, उन्होंने औरंगजेब के भाई बल के उसके ऊपर मदद मांगी छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनको हराने के लिए, उनको काबू करने के लिए। औरंगजेब ने 1.5 लाख सैन्य के साथ, हाथी घोड़ों के साथ अपना मामा शाहिस्ता खान को शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो सीधा उन्होंने पुणे में जो लाल महल था उसके ऊपर
उन्होंने कब्जा किया और उसको सैनिकों ने मंदिरों को तोड़ डाला, लाखों लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारा, अत्याचार करना चालू किए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय भी अपने गोरिल्ला वार के लिए अपने 300 सैनिकों को उन्होंने लेके रात में लाल महल के ऊपर आक्रमण किया, जहाँ औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान रहते थे, वहाँ पे आक्रमण किया। रात के अंधेरे में उन्होंने जो गनीम थे, उसको वो गनीम कहा करते थे, मुगलों को जो सैन्य थे उनको ऊपर ऐसा अटैक किया, इतिहास गवाह है, इतिहासकारों ने लिखा है। तो शाइस्ता खान को भागने का भी मौका नहीं मिला। वो जब भाग रहा था, शिवाजी महाराज ने उसका अंधेरे में पीछा किया और ऐसा वार किया कि शाइस्ता खान की 4 उंगलियां टूट गई। उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा और अपनी उंगलियां गंवाना पड़ा। तो ऐसा शिवाजी महाराज गुरिल्ला वार में बहुत माहिर थे। तो गुरिल्ला वार की वजह से उन्होंने उनके ऊपर अंग्रेज या चाहे कोई भी आक्रमण करने के पहले 10 बार सोचते थे। फिर जब औरंगजेब ने देखा कि शाइस्ता खान पराजित हो गया, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ 1.5 लाख से ज़्यादा हाथी घोड़ों के साथ वापस शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मिर्जा राजा जयसिंह एक राजपूत थे और उस समय क्या था कि मुगल और अंग्रेजों की नीति एक ही थी कि वो क्या करते थे कि बाकी राज्यों को अपने साथ मिला लेते थे और वो दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजते थे। मिर्जा राजा जो एक राजपूत होने के बाद भी औरंगजेब ने उन्होंने अपने साथ मिला के शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण के लिए भेज दिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि मिर्जा राजा भी काफ़ी काबिल महाराज है, इसलिए शिवाजी महाराज बिना युद्ध के उनके साथ संधि करके कुछ किले उनको दे दिए। फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने उनके ऊपर एक संधि के लिए एक ऐसा रखा, उनके सामने एक अट रखी कि आपको औरंगजेब से मिलना होगा। तो शिवाजी महाराज ने भी उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके उनको एक प्रस्ताव रखा कि मैं जब औरंगजेब से मिलूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट राजा की तरह मिलना चाहिए, मेरी हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी औरंगजेब बड़ा दूर था। हाँ, तो उन्होंने जब शिवाजी महाराज मिलने के लिए गए आगरा में, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अंतिम पंक्तियों में खड़ा किया। फिर शिवाजी महाराज को अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब को बोला कि आप तुम भी राजा है, मैं भी राजा हूँ, मेरे साथ राजा जैसा सलूक करो। ये ऐसा एक योद्धा था कि औरंगजेब के दरबार में पहला ऐसा भारत का राजा था कि जो औरंगजेब को सीधा आंखों में आंख डाल के बात कर सकता था। औरंगजेब को अपमान लगा, फिर उन्होंने उनको कैद करवा दिया। जब कैद करवा दिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा, और अंदर जो थे काफ़ी उनके सैन्य और बाहर भी उनके काफ़ी सैन्य जमा थे। तो वही टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया और वहाँ भागने का प्लान बनाया। उनके साथ उनके हमशक्ल भी थे जो हुबेहू शिवाजी महाराज जैसे दिखते थे। शिवाजी महाराज ने ये खबर फैलाई कि मैं बीमार हूँ और मैं जो गांव के जो आजू बाजू के जो लोग, ब्राह्मण लोग, गरीब लोग, उनके लिए मिठाइयाँ बांटना चाहता हूँ। देखो उनका स्किल देखो कि कोई कैद होने वाला आदमी कोई मिठाइयाँ कैसे बांट सकता। आप खुद किसी के कैद में हो, लेकिन फिर भी उनकी सोच देखो कैसी थी। उन्होंने ये खबर फैलाई और बाद में उन्होंने कुछ अपने चुनिंदा लोगों के साथ वहाँ मिठाइयाँ बुलाई और मिठाइयाँ बांटना चालू कर दिया। कुछ हफ्ते तक ये काम चलता रहा। धीरे धीरे क्या होता है, आप कुछ भी काम करते हो, बाद में उसमें क्या होता है कि उसमें सीरियसनेस कम होता है। तो औरंगजेब के जो सिपाही थे वो पहले तो मिठाइयाँ का जो बड़े बड़े बक्से थे वो चेक करते थे, डोली जैसे बक्से बनाते थे। आप हिंदी पिक्चरों में देखते हैं ना, ऐसे डोली बने रहते, उसमें दुल्हन जाती, वैसे बक्सों में मिठाइयाँ जाती थी। तो वो चेक करते करते धीरे धीरे वो ढीले हो गए और बाद में उन्होंने सीरियसनेस कम हुआ। फिर शिवाजी महाराज ने इसी का फायदा उठाया। अपने उबो दिखने वाले जो थे उनके साथी को वहाँ उन्होंने सुलाया। और उस समय शिवाजी महाराज का सोने का ब्रेसलेट पहनते थे, वो ब्रेसलेट हमेशा बाहर रखते थे। तो उन्होंने वो ब्रेसलेट अपने साथी को पहनाया और शिवाजी महाराज उस डोले में निकल के वहाँ से आगरा से उन्होंने संभाजी अपने लड़कों को लेके और अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेके वहाँ से उन्होंने सफलतापूर्वक एग्जिट कर दिया। तो जब सफलतापूर्वक एग्जिट किया तो औरंगजेब को ये खबर कानों कान पहुँच गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए। उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का दूर दृष्टिकोण देखो और उनकी सोचने की क्षमता देखो। उनको मालूम था औरंगजेब के सैनिक जो है, मैं जिस रास्ते से आया उसी रास्ते के ऊपर मेरा पीछा करेंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ न जाके उत्तर में चले गए, मथुरा से चले गए इलाहाबाद। उन्होंने कुछ समय वहाँ बिताया। औरंगजेब के सैनिक उनको जिस रास्ते से आए थे मध्य प्रदेश, उस रास्ते से उनको ढूंढ रहे थे। तो जब सब शांति हो गई फिर शिवाजी महाराज भेष बदल के, ब्राह्मणों का भेष बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज को काशी में इलाहाबाद में रखा अपने कुछ रिश्तेदारों के पास। और बाद में वो धीरे धीरे साधु बन के उन्होंने गोलकोंडा से होके, आंध्र प्रदेश से होके महाराष्ट्र में प्रवेश किया।
तो देखो मतलब उनका दूर दृष्टिकोण कैसा था बचपन से कि वो इतना दूर से भी औरंगजेब के कैसे कैसे सही सलामत छूट के बाहर आ गए। तो शिवाजी महाराज के इतिहास में कई कारनामे हैं ऐसे। उस समय उन्होंने 12 बलूतेदारी, इतिहासकारों ने लिखा है 12 बलूतेदारी। आप अगर इतिहास पढ़ोगे 12 बलूतेदारी का मतलब होता है उन्होंने व्यापार करने के लिए हर जाति के लोगों को आपस में व्यापार कैसा करे उसका उन्होंने अच्छा गुण सिखाया था। कोई अगर कुछ मटका बनाता है, कोई किसानों का काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई हथियार बनाता है, तो उसमें आपस में जुड़ा के आपस में उन्होंने एक अच्छी सी एक व्यापार की प्रथा प्रचलित की। उस समय शिवाजी महाराज ने अष्टकोनी उनकी खुद की मुद्रा भी बनाई थी और उनके इतिहासकारों ने लिखा है उनका मुद्रा का उपयोग उन्होंने हर पत्र में लिखते समय संस्कृत का ज़्यादा यूज करते थे। हर पत्र में उनकी मुद्रा छपी होती थी। तो एक ऐसा राजा था कि जिन्होंने हर किसी को ऊपर अन्याय नहीं किया। और एक इनके बारे में एक बताने में एक अच्छा लगेगा आपको भी सुनने में कि वो हमेशा शत्रु की महिलाओं का भी आदर करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को ये बता के रखा था अब शत्रु के ऊपर जब आक्रमण करेंगे, शत्रु की महिला है वो भी आपकी माँ और बहन की तरह उनके साथ सम्मान करो। अगर उनके सैनिक किसी के ऊपर कुछ अभद्र व्यवहार करते थे, शिवाजी महाराज को जो भी खबर मिलती थी वो उनको हाथी के पैर के नीचे कुचल डालते थे। उसने ऐसा डिसिप्लिन बना के रखा था, अनुशासन बना के रखा था कि मेरे सैनिक किसी भी पर स्त्री के ऊपर, शत्रु के स्त्री के ऊपर भी कभी भी गलत नजरिया नहीं रखे। एक बार उनके सैनिकों ने कई मुस्लिम सुल्तान के ऊपर आक्रमण करके उसको बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के ऊपर सामने हाजिर किया था। तो उसी समय उन्होंने उसको अपने भगिनी का दर्जा देके उन्होंने सही सलामत उसका आदर करके सम्मान करके छोड़ दिया था। तो मुस्लिमों की स्त्रियाँ हो चाहे मुगलों की स्त्रियाँ हो, शिवाजी महाराज के ऊपर हमेशा एक आदरयुक्त राजा की तरह देखती थी। तो शिवाजी महाराज के बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं। एक अच्छा राजा, एक अच्छा डिसिप्लिन, एक कुशल प्रशासक, एक अथवा एक व्यापार करने की नीति, उस समय में एक नेवी निर्माण करने की नीति, ऐसे उनके बहुत सारे कारनामे हैं जो इतिहास में दर्ज है। तो आज शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर कई लोग राज्य करते हैं उनका नाम लेके, लेकिन क्या उनमें शिवाजी महाराज के गुण है? वो क्या उन्होंने शिवाजी महाराज के नीति के ऊपर चलते हैं? आज हम लोग देखते हैं उनका नाम लेके कई लोगों ने अपने राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे, लेकिन क्या सच्चे में शिवाजी महाराज जो न्यायप्रिय थे, सबको साथ लेके चलते थे, वो गुण उनमें है? कहीं ना कहीं उसका अभाव है। अगर आपको लगता होगा कि आज के राजनीतिक लोग शिवाजी महाराज का नाम का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, अगर ये सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, मैं कई ऐसे अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए लेके आता हूँ। मैं 15 सालों से HR का काम करता हूँ, उसमें से समय निकल के मैंने इसके पहले भी बहुत अलग अलग मोटिवेशनल और केस स्टडीज भी बनाए। लीडरशिप स्किल, आपकी वैल्यू कैसे इंक्रीज करे, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, वे घोड़े से व्यापार से लेके वैक्सीन की दुनिया तक, आधार पूनावाला उनकी केस स्टडी, कैसे अमूल बना 36 लाख किसानों की ताकत, वेनेजुएला राज नेताओं के लोग लुभावन की वादों वजह से कैसा एक देश अमीर देश गरीब बन गया। उसके बाद मैंने बनाया गुजरात का IPS ऑफिसर, गरीब घर का लड़का 22 साल की उम्र में कैसा IPS ऑफिसर बना। दरअसल मांझी जी माउंटेन मैन, जिन्होंने अपने 22 साल खुद छन्नी हथौड़ी से लेके पहाड़ खोद डाला। ऐसे मैं बहुत सारे अलग अलग केस स्टडी आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये केस स्टडी भी आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी से आपको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। आप चाहे स्टूडेंट हो या आपका राजनेता हो या आपके करियर में हो, उनके आदर्शों के साथ आप हमेशा चलेंगे तो आप हमेशा आपके जीवन में सक्सेस होंगे। दोस्तों, मेरी एक छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी और एक केस स्टडी आपको कैसे लगी? अगर आपको आपके दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं नई नई केस स्टडी सोच रहा हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक केस स्टडी बनाऊँ। सोच रहा हूँ ओला, हाँ, एक जिसके पास अपनी एक भी कार नहीं फिर भी 25,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनी, उसके ऊपर बायजूस आज की नई शिक्षा पद्धति उसके ऊपर एक केस स्टडी बनाओ। महाराणा प्रताप उनके ऊपर एक केस स्टडी बनाओ। रानी कर्णावती उनके जीवनी लेके आ जाओ। तो आप चाहते हो मैं इस सब के ऊपर उनके एक एक वीडियो बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके आने वाले जो वीडियो है वो आपके सबके पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपने समय दिया, समय की कमी की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, मेरे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।